जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 61वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। चलो सबसे पहले हम एक एक शब्द का मतलब समझते हैं, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर सबसे पहले है तानि सर्वाणि संयम्य। तानि का मतलब होता है उन, सर्वाणि मतलब संपूर्ण और संयम्य मतलब वश में करके। यहाँ पर संपूर्ण का यूज किया गया है इंद्रियों के लिए। इसके बाद है युक्त आसीत मत्परः। युक्त का यहाँ पर मतलब है समाहित चित्त हुआ, यानी कि अपने मन को एकाग्र करके। आसीत मतलब ध्यान में बैठे और मत्परः मतलब मुझ में समर्पित करके। तो यहाँ पर पहले लाइन का मतलब हो गया कि उन सारी इंद्रियों को अपने वश में करके, अपने मन को एकाग्र करके, खुद को मुझ में समर्पित करके ध्यान में बैठे। चलो अब हम समझते हैं दूसरे वाक्य को, और यहाँ पर शब्द है वशे ही। वशे मतलब वश में और ही मतलब क्योंकि। इसके बाद है यस्येन्द्रियाणि। इसमें है दो शब्द, यस्य और इंद्रियाणि। यस्य मतलब जिसकी और इंद्रियाणि मतलब इंद्रियां। इसके बाद है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य मतलब उनकी, प्रज्ञा मतलब बुद्धि और प्रतिष्ठिता मतलब स्थिर हो जाती है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया क्योंकि जिनकी इंद्रियां वश में होती है उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यह था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, उन सारी इंद्रियों को अपने वश में करके, अपने मन को एकाग्र करके, खुद को मुझ में समर्पित करके ध्यान से बैठे, क्योंकि जिनकी इंद्रियां वश में होती है उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि एक साधक को चाहिए कि वो अपनी सारी इंद्रियों को अपने वश में करके, अपने मन को एकाग्र करके और खुद को मुझ में समर्पित करके ध्यान से बैठ जाए, क्योंकि जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यह था दूसरे अध्याय का 61वां श्लोक और उसका मतलब। अगले वीडियो में हम समझेंगे 62वें श्लोक को। तो एक बार मेरे साथ प्रेम से कह दो, जय श्री कृष्णा।